एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कहानी और कविता। जैसा कि आप सब जान सकते हैं कि मैंने अपनी कहानी और कविता चैनल पर कई सारे वीडियो को पोस्ट कर रखा है। इसमें अलग अलग प्रकार की कहानी और कविता है। आप जान सकते हैं कि कहानी और कविता हमारे जीवन का हिस्सा होता है और इन्हीं कहानी और कविताओं से सीख कर हम अपने जीवन के कदम को आगे बढ़ाते हैं और हम इन्हीं कहानियों को सुन कर के रात को अच्छी नींद को भी लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कहानी सुनिए और मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुनिए और हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए। उसके बाद हो सके तो आपको अगर कहानी अच्छा लगे तो किस टाइप की आपको कहानी चाहिए उसके बारे में आप कमेंट भी करिए, ताकि हम उस टाइप की कहानी ढूंढें और ढूंढ के आपको उस टाइप की कहानी को बताएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दादी की सीख। दादी तो सबके घर में होती हैं और सबके घर की दादियाँ जो होती हैं कुछ ना कुछ सीख देती हैं। प्रस्तावना: घर में दादी दादा का क्या स्थान है? प्रतिबिंब: दादी से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? परिकल्पना: आप अपनी दादी की किन किन बातों का अनुसरण करते हैं? यहाँ पर इस कहानी का नाम ही है दादी की सीख। आप अपनी दादी नानी इन सब जो भी बड़े लोग हों, बुजुर्ग लोग हों, उन सब से आप क्या करिए, सीख लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो चलिए गाइस, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया, अमन यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बड़ों का कहना मानो। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। अब यहाँ पे देखिए चित्र में भी दिखाया गया है। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता था। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। किसी को सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। इसी प्रकार मुझे लगता है आप लोग भी अपने घर में इसी तरीके से शरारती रहे होंगे, जब छोटे रहे होंगे, कहना नहीं मानते होंगे अपने से बड़ों का। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद अमन का जन्मदिन आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ। उसका मन जल्द से सब उपहार खोलकर देखने को कर रहा था। वह नए खिलौने के साथ खेलने को बेचैन हो उठा। तभी दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियाँ बोलेंगे तभी उपहार खोले जाएंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। तरह तरह के उपहार देखकर वह फूला न समाया। अमन उपहार खोलता गया और उनसे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। अंत में उसने एक उपहार खोला। यह क्या है? छतरी। अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है। दादी ने बोला, अमन बेटा, एक बात बताओ, क्या छतरी खोलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? दादी ने बात सुनाकर अपना जोर से हंसा और बोला दादी की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसा और बोला, दादी, छतरी कुछ नहीं मांगती है। वह धूप और बारिश कुछ झेलकर हमें उससे बचाती है। दादी ने कहा, अमन तुम भी छतरी की सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने दादी को वचन दिया कि अब वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा।
बारिश, सदस्य, पक्ति, उपहार, साक्षी, जन्मदिन, मौज मस्ती। उपहार का मतलब आप सबों को पता ही होगा, भेंट। बेचैन का मतलब होता है परेशान। पक्तियाँ मतलब कतार, लाइन लाइन। फूल ना फूले ना समाना फूला ना समाना, बहुत खुश होना, राहत, आराम, वचन, वादा। इस प्रकार देख सकते हैं दादी ने अमन को किस तरीके से समझाया बुझाया, और छतरी की मतलब छतरी के सहारे उसने अब उसकी गलती को एहसास भी करवाया और उसके बाद एक नई सीख भी दी। तो प्लीज़ गाइस, लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच दिस वीडियो फुली, कहानी और कविता। सो बाय बाय, सी यू सम टाइम लेटर।